अब इन्हें आगे जो ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, अंग के पुत्र वेन हुए। वेन जो एक नंबर का धुंधकारी था, बिल्कुल बात नहीं मानता था। वेन को बहुत समझाया किंतु इसको समझ में नहीं आया। तब अंग जी इसके व्यवहार से दुखी होकर भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब राज्य में जब कोई राजा नहीं रहा तो प्रजा मनमाना आचरण करने लगी। तो माता सुनीता ने संतों से सलाह लेकर वेन को ही राजा बना दिया। अब तो ये स्वभाव से दुष्ट था और भी यह दुष्ट हो गया, और जब यहाँ दुष्ट हो गया तो यहाँ मनमाना आचरण करने लगा। इसने जो है पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मम् भेरी घोषेण सर्वसः। पूरे राज्य में इसने घोषणा कर दी कि ना तो मेरे राज्य में यज्ञ होगा, ना मेरे राज्य में दान होगा, ना हवन होगा। जिसे जो धर्म करना है वहां मेरे नाम से ही करे, वेनाय स्वाहा, ऐसा ही करे, मेरे ही नाम से यज्ञ हवन पूजन करे। अब प्रजा महाराज परेशान हो गई और संतों के पास गई। संत इसे समझाने लगे तो संतों को यहाँ ज्ञान देने लग गया कि देखो तुम लोग मूर्ख हो, तुम वैसे ही हो जैसे जो स्त्री होती है वह खर्चा तो अपने पति से करवाती है, जो दुष्ट स्त्रियां होती है वह खर्चा तो अपने पति से करवाती है, और प्रेम जो है परजार पर पुरुष से करती है। अनेक प्रकार के महाराज जो है संबोधन किया उनको। किसी को अब जब इसने ऐसा कहा तो संतों ने हुकार लगाई तो वेन सिंहासन से गिरकर मर गया। तब सुनीता ने इसके शरीर को रखवा दिया। अब समय आने पर संतों ने इसके शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर महाराज जो है काला पुरुष उत्पन्न हुआ, और संतों ने उसे निषाद इस प्रकार कहा। तो इसी से ही जो है निषाद जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी भुजाओं का मंथन किया तो भगवान ही स्वयं पृथु जी के रूप में प्रकट हुए, और लक्ष्मी स्वयं अर्ची महारानी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए पृथु जी महाराज की जय, अर्ची महारानी की जय।